हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गीता चौहान देवभूमि उत्तराखंड से अपने न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये मेरा करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है। आज है करवा चौथ और करवा चौथ की तैयारियों के साथ सुबह सारा काम निपटा कर गृहिणी है और घर का सारा काम तो एक जिम्मेदारी हमारी ही होती है। तो आज तो हस्बैंड की भी छुट्टी ही थी करवा चौथ की, तो मैं अपनी ये चौकी लगा रही थी। झाड़ू पोछा मेरा सब निपट गया था। बच्चों ने नाश्ता कर चुके थे, बच्चे और उनके पापा, और हमारा तो व्रत था तो हम तो अपनी चौकी सजाने लग गए। और मम्मी भी आई थी करवा चौथ में, क्योंकि मम्मी और मैं साथ में ही व्रत करने वाले थे। और मैं लगा रही थी चौकी, क्योंकि मेरा जो पूजा घर है छोटा है तो वहाँ इतना स्पेस नहीं है, और बेडरूम में तो ठीक नहीं होता, बच्चे आना जाना करते हैं। तो मैंने सोचा कि स्पेसियस मैं ड्राइंग रूम में ही कर लेती हूँ, वहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा है। और पूजा के लिए तो यह है कि खुली जगह हो और आराम से बैठ के आसन लगा के जो पूजा होती है उसमें अच्छे से मन लग जाता है। और मैं करवा माई की मैंने फ़ोटो लगा दी थी। ये फ़ोटो मैं जो मेरा पूजा घर है वहाँ पर रोज़ वहीं पे लगी होती है, और मैं डेली ही इसकी पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज करवा चौथ है तभी मैं पूजा कर रही हूँ। डेली मैं करवा माई से पूजा करती हूँ और डेली ही अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए उनसे कामना करती हूँ। और तो आज मैंने करवा माई की फ़ोटो लगाई और अच्छे से मैंने अपनी चौकी में सब कुछ फूल वगैरह सजा दिए थे। थोड़ा सा मंदिर वाला लुक देने के लिए फूल की लड़ी लगाई थी। और जो बायना है जो कि मैं अपनी जेठानी को देती हूँ वो भी मैंने पूजा के लिए निकाल लिया था। और मेरे करवा भी तैयार था, पानी भर के मैंने रख दिया था करवा। और ये मेरी चौकी देखो सज चुकी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने दीपक धूप जला दिया था और अब हमने पूजा करनी थी, तो मम्मी मैं ही मिलके पूजा करने वाले थे। अभी ये केवल ये पूजा हमारी 11 बजे मतलब 10-11 बजे के करीब हम ये पूजा कर रहे हैं। और बाकी तो कथा का तो शाम को ही होता है, कथा मोस्टली शाम को ही हम लोग पढ़ते हैं। तो कई लोग तो यूँ कह रहे थे कि आज भद्रा है तो टाइम का कुछ ये है, लेकिन हम लोगों ने तो 11 बजे ही मतलब ये पूजा करी थी, कि जो नॉर्मली इसमें गणेश गौरी पूजन मतलब जो आरती वारती करी थी हमने, तो ऐसी माता को तिलक वगैरह लगा के जो पूजा की शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी हमारी। तो मम्मी मेरे साथ थी तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी भी वहाँ घर पे अकेली है, क्योंकि मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। हम लोग 4 बहनें और चारों की शादी हो गई है, तो मम्मी पापा अब अकेले हो गए हैं। तो कभी वो मेरे यहाँ आते हैं, कभी दीदी के यहाँ जाते हैं, और कभी किसी के यहाँ, मतलब ऐसे ही आना जाना होता रहता है। वो भी अपना घूमते रहते हैं अब। और फिर हर दुख सुख में वो साथ में रहते हैं। दुख में तो हमेशा ही साथ हैं, तो सुख में भी हम उनको ज़रूर शामिल करते हैं। जब वो दुख में हमारा साथ देते हैं तो मतलब हर त्यौहार मतलब जो भी होता है छोटा मोटा, तो उनके बिना फिर हम नहीं करते हैं। इसीलिए मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी के साथ ही पूजा हो रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था जब अपने से बड़े हो और ऐसा शुभ काम हो, तो मतलब मार्गदर्शन के लिए कोई होना चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ें सब मम्मी मुझे बता रही थी, और मैं ऐसे तिलक लगा के मम्मी का आशीर्वाद लिया। तो बहुत ही आशीर्वाद तो मतलब जितना मिल जाए उतना कम ही है। धन हो ना हो लेकिन आशीर्वाद हो, और बहुत अच्छा लगता है। और भगवान से भी आशीर्वाद लिया, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करी, भगवान हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखे। और मम्मी पापा जितना प्यार करते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड जिनको मैं कुकू बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार देते हैं। और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, मतलब एक होता है ना कि समझने वाला इंसान, तो वो बहुत समझते हैं मुझे, बहुत ही केयरिंग है। और बहुत अच्छा उनका साथ। और वो तो अभी हमारे साथ मतलब कम ही रहते हैं, क्योंकि जॉब करते हैं तो जॉब से बाहर ही उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए जितने दिन भी हमारे साथ रहते हैं, जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है उनके साथ। और अब हम लोग चल पड़े थे। हमारा कथा का टाइम हो गया था, ये शाम की वीडियो है, 4 बज चुके थे, 4:30 से कथा का प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग निकल रहे थे। साड़ी पहनी थी मेरी मम्मी, बड़ी प्यारी लग रही थी, वैसे तो प्यारी है मम्मी। और साड़ी पहन के बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आज मैंने भी साड़ी पहनी, हल्की साड़ी पहनी। मैंने नहीं ली थी, लेकिन पिछले साल की एक कोरी साड़ी रखी थी तो मैंने उसी को ही वियर किया था। और हम लोग चल पड़े थे। और ये मेरे बाहर का, गली के बाहर का व्यू है। ग्रीनरी काफ़ी है, बहुत पेड़ पौधे हैं। और हमारी मिष्टी भी हमारे साथ जा रही थी। मम्मी की पूंछ बनी रहती है मिष्टी हमेशा। तो हम चल पड़े। अब ये हम हैं
मिठू आप कुछ बोलो। नमस्कार नमस्कार। ओहो ये देखो सब तैयार। हम हेलो फ्रेंड, ये देखो सुजाता मैडम कितनी मस्त लग रही है। ये देखो सब तैयार होके आए हैं। ये हमारी सुजाता रानी है। हेलो कर सुजाता। हाय। करवा चौथ की सबको बहुत बहुत बधाई। ये देखो ये हमारी बेबी डार्लिंग है। नमस्कार नमस्कार। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, सबसे मिल चुके थे और सब बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी एक दो ने और आना था तो हम उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि जब सब आ जाए तो कथा तभी शुरू हो तो अच्छा लगता है। और हम कथा करने बैठ जाएं तो आधी कथा में कोई आए तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे। और ये है आंटी जी, हमारी पड़ोसी हैं। तो अभी तक हम जितने साल मुझे यहाँ हो गए हैं तो मैं इनसे ही कथा सुन रही हूँ। और यही हमें कथा सुनाती है, बहुत विधि विधान से हर चीज़ करती हैं। देखो दुर्वा गणेश भगवान जी के लिए, जिसके बिना गणेश भगवान जी की पूजा अधूरी होती है, इन्होंने दूब भी रखा है। और बहुत अच्छे से कथा सुनाती हैं आंटी। और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें। और बड़े तो भाई उनको तो बहुत ही एक्सपीरियंस होता है तो हर चीज़ का। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कथा का वर्णन किया और हम सब ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी। और कथा के बाद अब आरती का टाइम हो गया था तो अब हम आरती के लिए खड़े हो गए। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार। और अब हमारी आरती हो चुकी थी। आंटी ने बहुत अच्छे से हमको कथा सुनाई और आशीर्वाद दिया। सबने एक दूसरे के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और छोटों ने बड़े के छुए, बड़ों ने अपने से बड़ों के छुए और सब ने आशीर्वाद लिया। और अब हम करवा एक्सचेंज कर रहे थे। करवा एक्सचेंज करने के बाद हमने बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करी यादगार के लिए। और मैंने भी अपनी सेल्फ़ी क्लिक करी कि मैं कैसी लग रही थी। हम घर पहुँचे और घर पहुंच के अब देखो मम्मी थी साथ में, तो मम्मी है साथ तो डरने की क्या बात। और अब हमारा काम हो रहा था तो मम्मी कह रही थी मैं ही बनाऊंगी। मम्मी पूरी बनाने वाली थी। और खता में जाने से पहले हमने क्या करा था, हम सब्जी बना के गए थे और खीर हमने बना के गए थे, क्योंकि आके फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मेरी मम्मी पूरी बना रही थी। मम्मी ने फटाफट आटा लगाया। भाई एक्सपीरियंस बोलता है, भाई इतने चटपट काम करती है। क्या हुआ? लाइट बंद करो यहाँ। ओहो ये लाइट में देखो कैसे पिटंगे से आ रहे। बंद कर इसको। और मम्मी पूरी बना चुकी थी। देखो सारी पूरियाँ फूल रही थी। भाई मम्मी की एक भी पूरी मतलब बिना फूले नहीं निकली। तो भाई ख़तरनाक एक्सपीरियंस है भाई मम्मी को। आटा बहुत अच्छा लगाती है मम्मी, मतलब पहले से मतलब मम्मी के जो मम्मी आटा लगाती है उसकी रोटियां बनाओ इतनी सॉफ्ट बनती है। और मेरे साथ क्या होता है, मैं आटा अच्छा नहीं लगा पाती, जबकि मैं कितना भी मलूँगी आटे को ना, पर अच्छा नहीं हो पाता है। तो अब मेरी बारी थी। मम्मी तो पूरियाँ बना चुकी थी और सब्जी और खीर भी मम्मी ने ही बनाई थी। तो मैं रायता बना रही थी। पूरी मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, मुझे तेल लगता है बहुत ज़्यादा। पूरी का तेल मतलब गैस सी बनती है मुझे तेल का काम करने पे। तो मैंने रायता बना चुकी थी और अब मैं एक सब्जी थी पनीर की, तो मम्मी ने कहा ये तू ही बना ले। तो मैंने कहा पनीर की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। मैं इसमें केवल शिमला मिर्च डाल रही थी और पनीर की सब्ज़ी क्या भुजिया बना रही थी। और भुजिया तो बिना प्याज के अच्छी नहीं लगती और आज प्याज नहीं डालना था तो शिमला मिर्च का यूज किया। गुड न्यूज, चांद आ गया है और मेरी थाली रेडी है और हम जा रहे हैं चांद के दर्शन करने। दुपट्टा नहीं अटक रहा है तो चलते हैं। हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतज़ार था। और तुम ऐसे ही रहोगे शॉर्ट्स में? हम यहाँ तैयार हो क्या रखे तुम ऐसी? अच्छा देखो हमारी थालियाँ तैयार है और चंदा देखो चंदा आ गया है। आधा आधा आ रखा ना मम्मी, अभी आधा ही आ रखा है।
अजीब सा नहीं लग रहा है चांद? मम्मी नाना बोल रहे मैं ना आ रहा। क्यों नाना क्यों नहीं आ रहे? नानी मैंने बोला चांद आ गया, बोल रहे कोई बात नहीं मैं क्या करूँ। नाना कट्टी तो नहीं हो रखी नानी से? नानी तुझे जाना पड़ेगा मनाने। हाँ वाला लोटर नहीं लाई पीने वाला है? पीने वाला नहीं लाई थी। और अब यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई थी। मैंने अपना सेटअप कर लिया था, हमारी थालियाँ तैयार थी और हमारे पति देव भी बिल्कुल तैयार थे अपनी पूजा करवाने के लिए। आज इनके अच्छे से पूजा करने वाली थी मैं। पास आओ। चलो ऐसे माला तुम भी करो ऐसे। ये वही है जिसे मैंने चुना। सदा स्वाग बनती रहो। तेरे माँ को पिलाया नहीं मैंने पानी। पिलाओ। बहुत प्यास लगी है मम्मी को। ज़्यादा मत पी। इसका पानी ले ले रे। पिला दो। ले पी ले पानी। इसका पानी लोटे में डाल, लोटा खाली होगा ना। तो इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हो गई थी, थोड़े हंसी थोड़े मजाक के साथ, और काफ़ी अच्छा लगा। और पति देव जी तो बड़े खुश हो गए थे मेरी पूजा देख के कि क्या पूजा हो रही है आज। और ये हमारा मेरा अब खाना खाने की घड़ी आ गई थी और खाना रेडी था। भूख तो नहीं लगी थी, बिल्कुल भी नहीं लगी थी। प्यास थोड़ा लग रही थी पर भूख नहीं लगी थी। और खाना हमारा तैयार था और खाना बहुत ही टेस्टी बना था क्योंकि मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और तो खाना तो काफ़ी अच्छा था। बच्चों को भी खाना दे चुकी थी। नाना और बच्चे अलग कमरे में खा रहे थे तो मम्मी और मैं साथ में बैठ के खा रहे थे। मम्मी ने तो चावल बनाया था अपने लिए क्योंकि मम्मी रोटी नहीं खाती है, और मैंने पूरियाँ ली थी और सब्ज़ी ली थी, पनीर की भुजिया ली थी। तो खाना बड़ा स्वाद लग रहा था। लेकिन व्रत के दिन ऐसा लगता है कि खाना कम ही खाया जाता, नहीं खाया जाता एकदम। तो खाने में बना था चने की सब्ज़ी और रायता, खीर और पूरी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।